क्योंकि भारत सरकार का निर्णय है तो गुस्सा उनके प्रति ही होगा। बीजेपी को गुस्सा में नहीं आना चाहिए। बीजेपी गुस्सा में क्यों आवे? आखिर गुस्सा का कोई मतलब नहीं होता है। गुस्सा किसी समस्या का निदान नहीं। सूर्या ट्रेन में हाथ लग गया है। अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ बिहार में बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू भी आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ आरोप लगाया है कि प्रशासन एक खास व्यक्ति और पार्टी को टारगेट कर रहा है। हमारे साथ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी, ये सीधा सीधा आरोप है, चूंकि बिहार में आप दोनों की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की, और दोनों अब पार्ट हैं सरकार के, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि प्रशासन खास व्यक्तियों को टारगेट कर रहा है, खास पार्टी को टारगेट कर रहा है, यानी उनकी पार्टी को टारगेट कर रहा है। देखिए, पता नहीं किस तरह से ऐसी बात हो रही है। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने तरीके से अपना काम करता है। यह जो अभी चल रहा है आंदोलन छात्रों का, नौजवानों का, ठीक है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन जिस दिन शुरुआत हुई हम लोग भी देख रहे थे, एक तरह से स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में आया। और सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जगह घटनाएं हुई है, हरियाणा में घटना हुई, वहाँ के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की जो बात अचानक से आ गई भारत सरकार के निर्णय के कारण, तो इसके चलते अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। तो इस कारण से घटना कहीं कहीं हुई है, और जो भी घटना करने वाले भी लोग हैं उनसे हमने कल भी अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से लोग आंदोलन करें। इस तरह से आंदोलन करना उचित नहीं है। तो इस कारण से ऐसी स्थिति है। इसमें अब कहीं कोई घटना हुई उसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार समझ लेना यह मुनासिब नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशासन की जो भूमिका रही है, जैसा कि बीजेपी का कहना है कि पिछले कल छोड़ दिया जाए, कल से पहले जो भूमिका रही है प्रशासन की वो संतोषजनक नहीं रही है। जो बवाल को रोकने का या जो उपद्रव है उसको रोकने की कोई कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। तो जेडीयू क्या समझता है, प्रशासन ने ठीक काम किया? देखिए, प्रशासन निश्चित रूप से काम कर रहा है। उसमें कहीं अगर एक आध जगह कोई चूक हुई होगी तो उसके लिए भी ऊपर के अधिकारी देखने वाले हैं, तो अलग विषय है। लेकिन सामान्य तौर पे प्रशासन अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहा है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है कि बीजेपी के कई दफ्तरों पर मधेपुरा में, नवादा में, मधुबनी में अटैक हुआ, और ये अध्यक्ष का एक आरोप भी है कि खास मतलब पार्टी को ही, क्योंकि आप ही सरकार में हैं, तो आप जेडीयू पर तो कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, गुस्सा छात्रों का स्वाभाविक रूप से भारत सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि यह जो निर्णय है, जिस निर्णय के खिलाफ आज सड़क पर छात्र नौजवान हैं, यह निर्णय कोई बिहार सरकार का निर्णय नहीं है, भारत सरकार का निर्णय है। और इसमें तो पार्टी की ओर से हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना व्यू बताया भी है। भारत सरकार से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि भारत सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारत सरकार का निर्णय है तो गुस्सा उनके प्रति ही होगा। और इस तरह का गुस्सा कोई बहुत समझबूझकर गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि छात्र हैं, नौजवान हैं, तो उनके अंदर गुस्सा तो हो ही जाता है इस तरह की स्थिति में। तो इस रूप में गुस्सा है, इसलिए लोग टारगेट कर रहे होंगे। रेलवे को इतना नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, पब्लिक का भी नुकसान हुआ, आपको कोई लगता है इसमें कोई राजनीतिक साजिश है, कोई दूसरी पार्टी, विपक्ष इसमें शामिल है? देखिए, बंद का वाहन हुआ, उसमें विपक्ष के लोगों ने भी समर्थन दिया, तो यह बात अपनी जगह है। लेकिन जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन छात्र और नौजवानों के गुस्सा के कारण इसकी शुरुआत हुई है। बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जहां तहां आ गए होंगे या आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति भी स्वाभाविक है। कोई भी इस तरह का आक्रोश कहीं भी होगा तो विपक्ष के लोग तो जिस भूमिका में होते हैं वो चले ही जाएंगे आग में घी डालने के लिए। तो ये अलग बात है कि उनको कितनी दूरी तक उसमें साथ देना चाहिए। कहीं आगजनी की घटना हो रही है, हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष के लोगों को भी परहेज करना चाहिए। और जो लोग भी आंदोलन करने वाले हैं, सब लोगों को ऐसी कार्रवाई से परहेज रखना चाहिए। और आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से करें। ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने जिस तरीके से कहा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र को, वो भी एक संदेश गया
जो आंदोलन कर रहे थे और उससे आंदोलन और उग्र हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने स्थिति को देखकर, देखिए आखिर नौजवान और छात्र कहाँ का है? हमारे आपके घर के नौजवान लोग हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब हो सकता है उसमें दूसरे लोग भी आंदोलन, हम लोग भी कोई आंदोलन करते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी आ जाता है जिसका चेहरा हम लोग नहीं पहचानते। इसके मेमोरियल हॉल में कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोगों की जेब भी कई बार पॉकेट मार उसमें घुस कर ले लिया होगा, तो वो एक अलग विषय है कि कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन मूल रूप से जो छात्र हैं, अब छात्र का जो गुस्सा है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्थिति होती है। बीजेपी का जो गुस्सा है उसको कैसे शांत कीजिएगा? नहीं, देखिए बीजेपी को गुस्सा में नहीं आना चाहिए। बीजेपी गुस्सा में क्यों आवे? आखिर गुस्सा का कोई मतलब नहीं होता है। गुस्सा किसी समस्या का निदान नहीं है। एक तरफ गुस्सा और आक्रोश के चलते जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं कि हम सरकार में हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया तो फिर अब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? देखिए उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा है। उनके साथ ऐसा हो गया, यह कोई भी उस परिस्थिति में हो, हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी कोई उस तरह की स्थिति में रहें तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए यह सोचना कि उनके साथ हो गया यह बहुत मुनासिब नहीं है। और यह कहना भी कि सिर्फ बिहार में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। देश के 8-10 राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के साथ ऐसा हो रहा है। अब बीजेपी के साथ क्यों हो रहा है तो इस पर तो खुद ही उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इसमें हम लोग क्या राय देंगे? चलिए, तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जो कि बता रहे थे कि बीजेपी पर, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी पर गुस्सा जायज है छात्रों का। और जहां तक शासन प्रशासन की बात है तो जांच की बात है ये तो, कि क्या सही है क्या गलत है।